मनोज तिवारी ने पहले विपक्षियों को कहा नामर्द, अब उस नामर्द वाले बयान पर दी है घटिया सफाई। बीजेपी सांसद ने लेकिन फिर भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। दोस्तों, विपक्षी नेताओं को नामर्द कहने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अब सफाई सामने आ गई है। मनोज तिवारी ने जिस तरह से लॉजिक दिए हैं वो यह दिखाता है कि बीजेपी सांसद मणिपुर के मुद्दे पर कितने बेशर्म हो गए हैं। मनोज तिवारी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। आज कांग्रेस के कुछ मित्रों को मेरा एक शब्द बड़ा चुभ गया है। उन्होंने लिखा है कि मनोज तिवारी ने सांसद होते हुए हमारे लिए नामर्द शब्द का प्रयोग किया। मैंने जरूर कहा है, कुछ लोगों को नामर्द कहा है, लेकिन सारे लोगों को नहीं कहा, सारे कांग्रेसियों को नहीं कहा, सारे आम आदमी पार्टी को नहीं कहा, सारे टीएमसी को नहीं कहा। जो लोग आज दिन में सवेरे संसद में वो जो बेटियों के अपमान पे बोल रहे थे, उनमें शामिल उन लोगों के लिए कहा जो मणिपुर की बेटियों के अपमान के बलात्कार के खिलाफ तो बात कर रहे थे, लेकिन राजस्थान की बेटियों के खिलाफ बलात्कार की बात नहीं कर रहे थे, करना ही नहीं चाहते थे। मैं चाहता था वो करें। हम भी बैठे थे धरने पे। हम मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ उस पर भी बात कर रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जहां भी इस देश की किसी बेटी के साथ कुछ हुआ तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं, उस पर चर्चा भी चाहते हैं संसद में और उस पर हम बात भी करना चाहते हैं। लेकिन जो मित्र आज सुबह इकट्ठे थे वो कहते नहीं, हमें राजस्थान पे और झारखंड पे, छत्तीसगढ़ पे, वेस्ट बंगाल पे नहीं बात करनी है, हमें सिर्फ मणिपुर की बेटियों के खिलाफ वो उसी पे बात करनी है। अब मैं आप सबके सामने बोलना चाहता हूं, अगर किसी प्रदेश का मंत्री ये कहता है कि हमारा राजस्थान रेप में नंबर 1 है, हम क्या करें? ये मर्दों का प्रदेश है, अब उसमें क्या कर सकते हैं? और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें? ये है। और उसके पीछे कई लोग ठहाके लगा के हंसते हैं क्योंकि ये बयान विधानसभा में दिया जाता है। तब मुझे लगता है कि ये राजस्थान को बदनाम करने वाले लोग ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो इनके पीछे हंस रहे हैं वो मर्द नहीं हो सकते, वो नामर्द ही हैं। और जो लोग बेटियों के लिए बैठना चाहते हैं धरने पे, प्रदर्शन पे, मैं उनका स्वागत करता हूं, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। लेकिन अगर कोई पार्टी या पार्टी का मंत्री या वो प्रदेश कहता है कि बेटियों का रेप करने वाले तो मर्द होते हैं, तब मैं कहता हूं रेप करने वाले नामर्द होते हैं और उनका समर्थन करने वाले भी नामर्द होते हैं। मैं पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप बताओ, बेटी को बलात्कार करने के बाद ये कहने वाला कि ये मर्दों का प्रदेश है, वो बोलने वाले लोग कभी मर्द हो सकते हैं क्या? मेरी परिभाषा में ऐसे लोग जो ऐसे बयानों को छुपाना चाहते हैं, ऐसी बातों को दबाना चाहते हैं, वो भी मर्द नहीं है, नामर्द है। इसलिए मैंने जो कहा है बड़ी सोच समझ के कहा, मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं। मैं कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज जब वो लोग ऐसे लोगों के बारे में जो बलात्कारियों को कहते हैं ये मर्द है, उन पे बात नहीं करने वालों को मैंने नामर्द कहा है और बार बार कहूंगा। मणिपुर के बलात्कारियों को भी कड़ी से कड़ी सजा हो,
राजस्थान के बलात्कारियों को भी कड़ी से कड़ी सजा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, कोई भी प्रदेश हो और कोई भी करने वाला हो, उसके खिलाफ एकजुट होकर के जो खड़ा होगा वही हमारी नजरों में मर्द है। क्योंकि हमारे बयान को कुछ लोगों ने आधा काट करके दिखाया, पूरा दिखाने में आपको शर्म क्यों आती है? और बहन सुप्रिया श्रीनेत, आप तो एक महिला हो, हम कई बार आपको डिबेट में मिले हैं, बड़ी संजीदगी से बात करते हैं, क्या आपको ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आता है? क्या सोनिया जी को ऐसी घटनाओं पे पीड़ा और क्रोध नहीं आता है? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही पीड़ा और क्रोध होना चाहिए, बाकी सोनिया जी को नहीं, प्रियंका जी को नहीं, राहुल गांधी को नहीं, और पार्टियों के नेताओं को नहीं। तो सुप्रिया श्रीनेत जी, आप इसका संज्ञान लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ये पूरी बात समझिएगा तब आप भी कहिएगा कि बेटियों के बलात्कारियों को जो मर्द कहते हैं वो पूरी तरह नामर्द होते हैं और उनको नामर्द ही मानना चाहिए। उनको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना बलात्कारियों को मिलती है। दोस्तों, आपने सुना किस तरह से मनोज तिवारी अब सफाई दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोगों को ही नामर्द बोला है। ये वो लोग हैं जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए अपराधों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, राजनीति में बीजेपी सांसद कितना गिर गए हैं यह पूरा देश देख रहा है। बीजेपी सांसद ये चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद भवन में चर्चा करने के लिए तब तैयार होंगे जब विपक्ष राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर चर्चा करने के लिए तैयार होगा। बीजेपी ने क्या खेल खेला है? बीजेपी ने मणिपुर की घटना को सिर्फ बेटियों के खिलाफ अपराध वाली घटना मान लिया है और फिर बताया जा रहा है कि देखिए, बेटियों के साथ राजस्थान में भी अपराध हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी अपराध हो रहा है, झारखंड में भी अपराध हो रहा है। यहां यह जानना चाहिए कि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। इस लॉजिक के हिसाब से तो ऐसे नेताओं को समझना चाहिए कि यूपी में भी अपराध हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, देश के तमाम राज्यों में अपराध हो रहा है। फिर तो क्या मणिपुर पर तभी चर्चा की जाएगी जब इन राज्यों के अपराध पर चर्चा होगी? दोस्तों, मणिपुर के हालात बाकी राज्यों से एकदम अलग है। मणिपुर की तुलना किसी दूसरे राज्य से नहीं की जा सकती है। मणिपुर में हालात ऐसे हैं कि वहां पर इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। मणिपुर से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। न जाने कितने लोगों की मौत हो गई है, न जाने वहां पर कब से गोलाबारी हो रही है। मणिपुर के राज्यपाल कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी हिंसा नहीं देखी। लेकिन बीजेपी के सांसद गंभीर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भाई, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नामर्द वाला बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने एक बात और कही कि राहुल गांधी कहां है, और दूसरी तरफ यह बात भी कहते हैं कि वह सब कुछ सोच समझ कर रहे हैं। अगर मनोज तिवारी इतना ही सोच समझ कर कह रहे होते, उनको बार बार राहुल गांधी की याद नहीं आती। शायद उन्हें यह नहीं पता है कि संसद में अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मनोज तिवारी बार बार यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी यह चाहती है कि नियम 267 के तहत सारा काम रोककर मणिपुर पर एक दिन चर्चा, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री इससे भाग रहे हैं। वह चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी प्रदर्शन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मणिपुर पर जवाब दीजिए, चर्चा कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के नेता मंत्री उनके सवालों से भाग रहे हैं। दोस्तों, अगर आज के समय पे इस नियम के तहत चर्चा नहीं होती है तो इस नियम को ही लोकसभा में खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। देश तो छोड़िए, विदेशों में भी मणिपुर का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन यहां के प्रधानमंत्री मोदी आज तक मौन है। हां, उन्होंने अपने जीवन के कीमती 36 सेकंड जरूर निकाले। वहां पर उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर पीड़ा हो रही है, अत्यंत क्रोध है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज पूरा देश नाराज है, गुस्से में है कि आखिर उनके देश में सब हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, वह चुप है। हां, लेकिन राजनीति जरूर कर रही है। दोस्तों, आपका इस घटिया राजनीति पर क्या कमेंट है, जरूर करके बताइएगा।